हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, करने वाले हैं आप लोगों के ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है तो हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उसके लिंक भी वहाँ पे है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, बट सभी साइन के लिए, क्योंकि अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो आ जाएगी रीडिंग सभी की। आपके पर्सन का इरादा आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने का है, ये चीज़ है। फिलहाल अभी उनकी मूव ऑन की एनर्जी है, अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको एक मदरली केयर, एक बहुत डिवोटेड पर्सन की तरह आपकी देखते हैं आपको, और हो सकता है किसी तरीके का उनको वो ये भी लग रहा है, हो सकता है आप अपने फाइनेंसिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कमिटेड लॉयल पर्सन रहे हैं जिसने उन्हें बहुत ही अनकंडीशनल सपोर्ट भी दिया है और प्यार भी दिया है। ठीक है, आपने हो सकता है उनको फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, उस चीज़ को भी वो हो सकता है मिस कर रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, और हीलिंग है। ठीक है, हो सकता है आपकी या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या कहीं ना कहीं वो एक रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ट्रांसफ़र चाहते हैं, मूवमेंट किसी तरीके का हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, ये भी चीज़ है। स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि स्टैंड लेना चाहते हैं या आपकी यादों को आपके अपने पास आने से रोक रहे हैं। या रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है आपने कैरियर को स्टेबल करना और आपको कैसे कमिटमेंट देना है। ठीक है, ये चीज़ भी उनके माइंड में है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है। हो सकता है आपसे मूव ऑन किया है, इस बात का उनको रिग्रेट हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी, लेकिन उसके लिए पहले खुद को स्टेबल का नंबर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके पैरों के नीचे की ज़मीन पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई छूट गया है। ठीक है, आपका हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, ये भी एनर्जी हो सकती है उनकी। और हो सकता है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के बातचीत हुई हो, उस कमिटमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने, हो सकता है वो नहीं दे पा रहे थे आपको, इस वजह से आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, उन्हें ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो अब आपसे दूर हो गए हैं, उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, द टावर की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, इस तरीके की एनर्जी है। वो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है इस वक्त यहाँ पर। चलिए, अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है,
उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी फ़िलहाल उन्होंने मूव ऑन किया हुआ है आपसे, ठीक है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को, अपनी सारी ट्रिक्स वगैरह अपना रहे हैं, ये भी चीज़ है। वो आपको एक प्यार, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है, वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको अपना एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब वो आपका प्यार, आपके प्यार को डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट अभी उनकी कंडीशन जो हो रही है कि वो अभी उन्होंने इमोशनली खुद को विड्रॉल किया हुआ है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको शायद चीज़ें हैं कुछ बैलेंस करनी है, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन वही रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, चीज़ों को वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है उन्होंने अपने सेलिब्रेशन के लिए या अपने साथ चीज़ों को, दो चीज़ें हो सकती हैं, ये तो उन्होंने या तो आपके साथ एक बहुत क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है आपके साथ, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें अफसोस हो रहा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन किया या आप लोगों के बीच में दूरी क्यों आई, जो भी आपने उनके साथ, हो सकता है आप लोग साथ में आपने एक अच्छा समय स्पेंड किया है, पार्टी की हो, आप घूमे फिरे हों, ये चीज़ हो सकती है, तो जिसकी वजह से वो उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और सो नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी हो रही है, बहुत वेटिंग की एनर्जी है। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि अब वापस अगर ये सब चीज़ें आपको दोबारा वो मोमेंट आपके साथ रिलीव करना चाहते हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। तीसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है थर्ड पार्टी में, अपने मौज मज़े के लिए आपके अनकंडीशनल लव को, उन्होंने आपके प्यार, आपके सपोर्ट का गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। इस बात का भी रिग्रेट आपके पर्सन को हो सकता है कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, वेट कर रहे हैं वो इन चीज़ों का, जब वो कब सही कर पाएंगे इन चीज़ों का, या फिर हो सकता है अब आप ये वापस उनकी ज़िंदगी में फिर से कब वापस आओगे, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, यस, वो ये चाहते हैं कि वो आपको वापस वो सारी चीज़ें दे सकें, वो आपकी फैमिली, अगर आप ऑलरेडी, बिकॉज ये 10 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है ना, एक वाइफ की एनर्जी होती है, वो आपको मानते हैं इस चीज़ को कि वो आपके साथ एक अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं, ठीक है, आपको उनको आपके अंदर एक परफेक्ट वाइफ या हस्बैंड मटेरियल वाली क्वालिटीज़ लगती हैं। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं रीडिंग, और अगर उनके साथ में, मतलब उनके लिए क्वींस आती हैं, तो वो कैसे रिजोनेट करेंगे उनसे। हम अपनी हर रीडिंग में बताते हैं कि यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं, एनर्जी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होती हैं। अगर जो लोग अक्सर रीडिंग देख रहे होते हैं, मैक्सिमम 99% लोग जो होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, ठीक है, बिकॉज आप इमोशनल होते हो, आप लड़का हो फिर भी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बिकॉज आप क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आपका पार्टनर बेशक वो लड़की है, लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो इस एनर्जी को मान नहीं रहा है, वो आपकी तरह नहीं सोच रहा है, ठीक है। आप टैरो में बिलीव कर रहे हो, वो नहीं बिलीव कर रहा है, ठीक है। इस जर्नी के होने से वो अभी डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, तो उनके लिए भी वही सेम कंडीशन, क्वीन मतलब, अगर क्योंकि वो फीमेल है तो उनके लिए क्वीन का मतलब मल्टीपल मेल उनकी ज़िंदगी में होंगे, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ एनर्जी के हिसाब से होता है। वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बट वो कैसे हो पाएगा, कब हो पाएगा, ये सोच सोच के ना उनका जो है वो, उनको नींद नहीं आ रही है, ये चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स से रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। नाइट ऑफ वेंट्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है उनको किसी तरीके का कर्मा भी मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ नाइट ऑफ वेंट्स, फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है इसमें आपकी। देखो, ये 7 ऑफ पेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। आपके पर्सन हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो सकें, वो आपकी विशेज़ को पूरा कर सके, आपके और अपनी विशेज़ को भी पूरा कर सकें। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ है कि आपके पर्सन पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है पैसे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंस उसके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक उनका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। उनकी लव लाइफ भी तभी आगे बढ़ेगी जब उनका फाइनेंस अच्छा होगा। आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने हर ट्रिक आप आजमा रहे हैं। अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है कई सारे ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि पैसे की तंगी उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिखाई देती है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लाना है, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर भी आपके पर्सन का हो सकता है लस्टी बिहेवियर भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, कि कहीं ना कहीं किसी के साथ फ्लर्ट या इस तरीके की चीज़ें करके भी कहीं ना कहीं से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए भी आपके पास आना चाहते हो, वो सब चीज़ ट्राई कर रहे हैं ताकि उनकी विशेज़ पूरी हो जाएं, ठीक है, ये चीज़। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ग्रीडी एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। नाइट ऑफ वेंट्स, अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए हो सकता है वो आपके पास आना चाहते हैं, ये भी उनकी एनर्जी हो सकती है। या हो सकता है अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए अपने काम के लिए कहीं आपसे दूर गए हो, ये भी चीज़ है, या ट्रैवल कर रहे हो या कहीं ट्रांसफ़र लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा है माइंड में उनके, ठीक है। आपके पास भी अगर आएंगे तो उनका इरादा आपसे कुछ मॉनिटरी गेन लेने का ही है इस वक्त। यहाँ पे मैं टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी विशेस को पूरा करने के लिए आपके प्यार को खो दिया है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा ग्रीडी, इतने ज़्यादा लालची हो गए थे कि अपनी सारी विशेस पूरा करने के चक्कर में, अपने सेलिब्रेशन के चक्कर में उन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस का, आपके पैसे का, आपकी जो भी आपका डेडिकेशन समर्पित, क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत समर्पित एनर्जी होती है, उसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। इस बात का आपके पर्सन को एहसास हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डिमांडिंग होने की वजह से उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। और जिस चीज़ में अब वो हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है, यस, वो आपको वो प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। फाइनल शफल 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, रिग्रेट है उन्हें बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी फिलहाल आपसे मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कभी अभी, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है उनकी लाइफ में, बार बार उनके लिए इंतजार ही उनको करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, उन्हें अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम पे ध्यान देना है। इस वजह से आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने मूव ऑन किया है। वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है। उनको रिग्रेट है, आपको मिस कर रहे हैं, उन्होंने आपके अनकंडीशनल लव, आपकी केयर, आपके सपोर्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, ये भी आपके पर्सन के माइंड में है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है उनकी, उनका इरादा आपको स्टेबल कमिटमेंट देने का है, बट अभी फ़िलहाल शायद उनके दिमाग में नहीं है, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी यादों को भी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, कोई लविंग पर्सन उनकी ज़िंदगी से खो गया है, सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी, अपनी न्यू बिगिनिंग। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन रहा हो जिसके साथ वो न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हो सकता है बहुत ही बायस होकर के डिसीजन लिया और उन्होंने आपके साथ चीज़ों को ख़त्म किया, आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है। बट अब आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। या तो वो कोई 2 सिचुएशन में बैलेंस कर रहे थे एक साथ में, इस वजह से उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उनका कैरियर हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे आपके पर्सन ने आपका फ़ायदा बेसिकली उठाया। इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये भी चीज़ हो, ठीक है। मदर हो सकती हैं उनकी, या कोई भी कंट्रोलिंग मैच्योर वुमेन हो सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि अब आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी ईगो क्लेसेस हैं आप लोगों के बीच में और पैसे के आने का इंतजार हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़े से ईगो में है आपके पर्सन, ये चीज़ है उनकी दिखाई दे रही है, रिग्रेट है। चलिए हम देख लेते हैं इससे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक या सिकनेस, हमने कहा था कोई बीमार हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी पर्सन की तबीयत खराब हो, ठीक है।
ये भी चीज़ हो सकती है। उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या उनको ऐसा सुनने आया हो कि आपकी तबीयत खराब है तो वो आपको आपको केयर देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या उनके घर में किसी की तबीयत खराब है या उनकी खुद की तबीयत खराब है तो उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी केयर। हो सकता है पास्ट में कभी वो बीमार हुए हों, उन्हें तकलीफ़ हुई हो, तो आपने उनको बहुत ज़्यादा केयर किया हो, ये चीज़ है। और आज वो आपकी इस केयर को महसूस मतलब कमी को महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में होते तो शायद चीज़ें बेटर होती। कहीं ना कहीं किसी तरीके का ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी अगर कोई है, हो सकता है उनकी मदर है या कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी थर्ड पार्टी है, वहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल आप लोगों के ऊपर किया गया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम साइकिक टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है या उनके रिश्ते के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। 1 and 5 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है, एंड ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए ऐसे होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों की, मंथ हो सकता है आप लोगों का, जैसे मई मंथ हो सकता है, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 15 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। अगेन 6 की एनर्जी बैलेंस को दिखाती है, आप लोगों में बैलेंस की ज़रूरत है अभी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आप लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, शायद आप दोनों ही इस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, या हमारे व्यूअर्स या आपके पर्सन, ठीक है। किसी एक की एनर्जी तो है या फिर दोनों की एनर्जी है यहाँ पे कि आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ज़िंदगी में हार गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बस आप पीछे रह गए हैं, ठीक है। लोगों ने आपको गलत तरीके से यूज़ किया है और आपको पीछे छोड़ दिया है, आपके कंधे पे आप पैर रख के चढ़ के लोग आगे चले गए हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है, आपको लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत हार गए हैं, टूट गए हैं, ये चीज़ हो सकती है। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे। ये एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों के रिश्ते में एक सक्सेस आएगी, ठीक है। या हो सकता है ये आत्मघाती कदम आपके पर्सन उठा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इसी के लिए हो सकता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई 2 रिलेशंस हो सकते हैं जहाँ उन्होंने दोनों को साथ में बैलेंस करने की कोशिश की हो, ठीक है, जहाँ उन्होंने किसी एक पर्सन का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये चीज़ हो सकती है। बट ये घातक, ये आप लोगों की ज़िंदगी में आपको भी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये मौका मिलेगा कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, आपके पर्सन को भी मिलेगी, आप दोनों को मिलेगी, ठीक है। बट ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को ढंग से, उन्हें ऐसे लगा कि वो बहुत जोश में थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के लिए आत्मघाती एक कदम उठा लिया है। ये चीज़ें आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन अगर सावधानी से आपने नहीं चुना तो आप दोनों को, खुद को भी नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। बिकॉज ये दोधारी तलवार है, ये सामने वाली समस्याओं को, आने वाली समस्याओं को काट सकती है, अगर असावधानी हुई तो ये आपको भी काट सकती है, आपका भी नुकसान कर सकती है। तो आपके लिए सीधी सी बात ये कही जा रही है कि बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, हमारे व्यूअर्स को, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आपको सही से दिखाई दे रही हैं, आप अगर इस रिश्ते में अपनी सक्सेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है इस बात की कि ज़बरदस्ती पहले चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करें और फिर इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ दिया है या जिसने सिर्फ आपका यूज़ किया गया है, तो आपके लिए ये है कि फिर आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है, डिवाइन को सरेंडर कर दें, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ भी चीज़ों को इस तरह से ना करें, क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में ना करें कि नई शुरुआत तो हो लेकिन गलत वे में हो, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान भी हो सकता है। तो सोच समझ के निर्णय आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। मुझे पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो उनकी तरफ से कमिटमेंट देने में देरी हुई है, या जो भी उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है उनकी, तो उनको कहीं ना कहीं अभी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है।
आपने उनके ऊपर अब ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी कहीं अब आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये शक आ रहा है कि आप भी उनसे ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो। अगर आप उनको किसी तरीके का रीच आउट नहीं कर रहे हो तो वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना या कि। हालांकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैकपॉट हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो इसके लायक नहीं थे। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी देख के लगता नहीं है कि वो इस लायक थे, बट फिर भी आप उनको ज़िंदगी में मिले हो, तो वो जैकपॉट तो आपको मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में जैकपॉट की तरह लगे हो, ये है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर और डिटेल रीडिंग आपको देखनी है तो वो रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।